आप लोगों के समस्त में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो से आपको आइडिया लगेगा कि इस बार 2023 में आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आपको तैयार करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिन भी छात्रों की परीक्षा हिंदी की है, खासकर जो भी हमारे अवध यूनिवर्सिटी यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के छात्र जिनका परीक्षा लगी है या फिर अन्य भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तब भी उनके लिए महत्वपूर्ण है अगर आपकी परीक्षा हिंदी काव्य की होने वाली है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर ये पिछले साल का है। 2022 में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी काव्य में कौन कौन से प्रश्न आए थे ये आपको जानकारी मिलेगी, यानी प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस ट्यूब पर। दोस्तों हम पहले बात करेंगे अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, इसी तरह सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज किस वीडियो हम आपको पिछले साल यानी 2022 का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, उसका उत्तर भी बताएंगे। और कल हमारी एक महासंग्राम वीडियो आएगी जिसमें जो हिंदी है उसकी दी इंड होगी, यानी हिंदी काव्य का जो पेपर होगा कल हमारी एक वीडियो आएगी, उसमें सारे प्रश्न वैसे ही हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे, उस बात की गारंटी हम कर लेंगे। लेकिन आज हम मुख्य बात करते हैं, तब तक आप लोग इतने क्वेश्चनों का उत्तर तैयार करें, ठीक है। पहला, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वान। कहने का मतलब जो हिंदी साहित्य में आदिकाल है इसके अन्य कौन कौन से नाम हैं और अन्य कौन कौन से नाम जो हैं उनके नामकरण करने वाले कौन कौन विद्वान हैं। तो देखिए, आदिकाल को जो दूसरे मतलब आदिकाल को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वीर गाथा काल के नाम से। वीर गाथा काल जो है वो श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है। और 2 नंबर जो है आदिकाल को हम चरण काल के नाम से भी जानते हैं, जिसको डॉक्टर ग्रेसन कुमार वर्मा ने कहा था, ठीक है, राम कुमार वर्मा जी ने। और जो तीसरा है वो है आदिकाल को कहा गया है वीरकाल, जिसको विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है, ठीक है। और नंबर 4 है आरंभिक काल, जिसको मिश्र बंधु ने कहा है। और 5 नंबर है बीजोपन काल, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यानी आदिकाल के बहुत सारे नाम हैं और उनके नामकरण करने वाले जो कवि हैं, जो लेखक विद्वान हैं, उनके नाम मैंने आपको बताएं। इसका उत्तर आप अच्छे से अपने क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पर ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि सूफी काव्य धारा के प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी या फिर प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, सब प्रश्न हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है उसका नाम है जीवन मूल्य के रूप में प्रेम की प्रस्तावना। दूसरा जो है विशेषता वो है सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात। तीसरी जो आपकी विशेषता है उसका नाम है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। नंबर 4 पे आपका है शैतान की अवधारणा। नंबर 5 पे आपको विशेषताओं में लिख देना है कि प्रकृति का रागात्मक चित्रण। बस इतना लिख देंगे तभी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम या 6 लेखकों के नाम लिखिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो सबसे नंबर 1 पे हम आपको बताएंगे जिनका नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। नंबर 2 पे आप लोग लिख सकते हैं किशोरी लाल गोस्वामी। नंबर 3 पे आप लोग लिख सकते हैं सुधाकर द्विवेदी। नंबर 4 पे आप लोग लिख सकते हैं जगन्नाथ प्रसाद जी। और नंबर 5 पे आप लोग लिख सकते हैं सत्यनारायण, ठीक है, सत्य नारायण। और नंबर आप लोग 6 पे लिख सकते हैं शिव संपत्ति। इतने आप लिख दीजिएगा। 6 हो गए द्विवेदी युग के साहित्यकार जिनके नाम मैंने आपको बताए 6। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है, परीक्षा में आने के पूरे चांस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया है। मैंने देखा कि कवि विद्यापति से जुड़े करीब 2 प्रश्न परीक्षा में आते हैं। एक अति लघु उत्तरीय में देखने को मिलता है, एक लघु या दीर्घ उत्तरीय में देखने को मिलता है। तो कवि जो विद्यापति इनसे जुड़े कई सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। तो इनको कौन कौन सी उपाधियाँ से विभूषित किया गया, यानी इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जिनको विद्यापति जी हैं, जिनको उपाधियाँ दी गई हैं, सबसे पहला है जिसका नाम है मैथिल कोकिल। इनको मैथिल कोकिल से भी मतलब उपाधि दी गई है, ठीक है। और नौ कवि, लेखन कवि, कवि रंजन, पंचानन, दशावधान, ठीक है,
इस प्रकार के आदि नामों एवं उपाधियों से इनको विभाषित किया गया है, जो कि आप लोग इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गूगल पे कर लीजिएगा, फिर अपने सीरीज में पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको मालूम होगा कि तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाएं कौन कौन सी है। अच्छे से आप सभी को मालूम है, तो चलिए मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। नंबर 1 पे प्रसिद्ध जो आप लोगों का ग्रंथ है, ये सबका ग्रंथ है, ठीक है, हमारा आपका सबका, ठीक है, रामचरितमानस। दूसरा जो है वो है विनय पत्रिका। 3 नंबर पे आप लोग लिख सकते हैं गीतावली। नंबर 4 पे आप लोग लिख दीजिएगा हनुमान चालीसा। नंबर 5 पे लिख दीजिएगा आप लोग बैरवे रामायण। नंबर 6 पे आप लोग लिख दीजिएगा जानकी मंगल। और नंबर 7 पे आप लिख दीजिएगा कवितावली, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 6 रचनाओं के बारे में बताया गया, यानी पूछा गया है, और आप लोग 7 रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया। आप लोग 5, 6, 7 जितने भी पूछेगा उतने लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास का कोई एक दोहा लिखिए, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो कबीरदास जी का दोहा है वो आपको एक लिखना है। तो सिंपल शब्दों में हम आपको बता दे रहे हैं, मतलब कि छोटा सा दोहा है इनका, जिसका नाम है जा घाट प्रेम ना संचरे सो घाट जान मसान। और एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ उनका जो दोहा, जिसका नाम है जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण, ठीक है, सांस लेत बिन प्राण। तो इसका आप इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, जो भी आपको याद हो, आपने जो पढ़ा हो वो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एक दोहा कोई। आ गया प्रश्न तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 6 छंदों के नाम लिखिए, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कदार आता, हमेशा तो नहीं आता, ठीक है। तो इसका आप लोग उत्तर अपने क्वेश्चन बैंक गूगल पर कर लीजिएगा, हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कदार है। घनानंद से जुड़े एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे आप लोग कृतियों का नाम लिखिएगा इनकी, जिसका नाम है नंबर 1 पे प्रेम फुलवारी। नंबर 2 पे आप लोग लिख सकते हैं प्रेम तरंग। नंबर 3 पे आप लोग लिख सकते हैं प्रेम सरोवर। और नंबर आप लोग 4 पे आप लोग लिख सकते हैं भारत वीणा। और नंबर आप लोग 5 पे लिख सकते हैं सतसई श्रृंगार, ठीक है। और नंबर 6 एक और लिख लीजिएगा, ठीक है, जिसका नाम है वैजंती। इतने आप लोग 6 याद करेंगे, 5 ही पूछा गया लेकिन 6 भी आप लोग याद रखेंगे तो काफ़ी हेल्प रहेगी आप लोगों की, मतलब कि आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। हो सकता है 6 आ जाए तो आप लोग 6 तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न था। और अगला भी इंपॉर्टेंट है कि धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों का नाम लिखिए। हमेशा तो नहीं आता लेकिन धर्मवीर भारती से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमेशा आता है साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों, या फिर शोध आएगा या फिर अनुसंधान, शोध या अनुसंधान, इन दोनों में से एक प्रश्न परीक्षा में आएगा। ये हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। अब यहाँ पर समाप्त होते हैं अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन, और अब हम आगे बढ़ते हैं लघुत्तरी में। लघुत्तरी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में होता ये है कि इसमें 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो पहला तो ये होता है कि आप लोगों को एक अवतरण दिया जाएगा, यानी कि एक आप लोगों को पैराग्राफ दिया जाएगा, इसकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। मतलब ये जो पैराग्राफ है, ये जो आप लोगों को पद्यांश अवतरण दिख रहा है, किस लेसन से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को संदर्भ में लिख देना, उसके बाद आपको व्याख्या करनी रहेगी, यानी इसका हिंदी अनुवाद करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरह के 4 पैराग्राफ करीब आपको दिए जाते हैं, जिनमें से आप लोगों को 2 के उत्तर देने रहते हैं, ठीक है। 2 का आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी रहती है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनका आप लोगों को उत्तर लिखना होता है। तो चलिए आप लोग यहाँ पर पैराग्राफ देख ही लिए, संदर्भ सहित व्याख्या आप लोग करने 9th 10th 11th 12th से आ रहा है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, कैसे लिखना आप सभी को अच्छे से मालूम है। बस आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि पैराग्राफ या फिर जो अवतरण है, पद्यांश गद्यांश है, ये कहाँ से लिया गया है और इसके राइटर यानी रचनाकार कौन है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 4 नंबर की नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसको तैयार कर लीजिएगा, आज ही कोशिश करिएगा, आज नहीं तो सुबह तक तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कबीरदास जी का पूरा जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा और कबीरदास जी के काव्य की प्रमुख विशेषताएं, और कबीरदास जी समाज सेवक हैं या फिर समाजवादी हैं, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। समाज के क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान रहा कबीरदास जी का, ठीक है। समाज के लेकर इन्होंने काफ़ी वर्क किया, काफ़ी काम किया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया उसमें, तो ये प्रश्न बन सकता है और बनता भी है, सामाजिक योगदान इन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों को लिखना है, ठीक है। प्रश्न आ गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रश्न आप लोगों को अमीर खुसरो से जुड़ा मिलेगा। यहाँ पर है कि अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कवि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य की विशिष्टताओं का रेखांकित कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी आता कभी नहीं आता, और आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो पिछली बार ही आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत तुलसी एक कवि, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है या फिर कृत है इनकी तुलसीदास कविता जिसका नाम है, ठीक है, तुलसीदास रचना का नाम है, कविता का नाम है, ठीक है, का साहित्यिक सौंदर्य निरूपित कीजिए। ठीक है, तो एक प्रश्न आपको निराला जी से भी देखने को मिलेगा, पढ़ लीजिएगा निराला जी के बारे में। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि शोध की परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालें। देखिए ये प्रश्न अति लघु उत्तर में भी आया था और लघु उत्तर में पूछा गया है, तो ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना। शोध और अनुसंधान दोनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपके करीब करीब में, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 5 से 6 7 8 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, पक्का, ओके। चलिए बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन की ओर, यानी कि जिनमें आप लोगों को करीब करीब 500 से अधिक या 500 या 500 अधिक शब्दों में उत्तर देना होता है प्रश्नों का। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके परीक्षा में कौन से आने के चांस है। पहला है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए, या फिर यहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आदिकाल की विशेषताएं बताइए, या फिर आदिकाल के बारे में लिखिए, आदिकाल का नाम आदिकाल क्यों पड़ा, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। और या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखने के लिए आएगा, ये दोनों में से एक प्रश्न आएगा, 100% गारंटी है। तो दोनों को तैयार कर लेंगे तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास के स्थान का निर्धारण कीजिए। और अगला प्रश्न है कि सगुण और निर्गुण धारा के जो कवि हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। सगुण भक्ति धारा और निर्गुण काव्य धारा के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा प्रश्न पर का है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में पूछा गया था, तो ये जरूरी नहीं कि इस बार आ जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जो कि हमेशा आते ही आते हैं। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लीजिएगा, कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लीजिए, तुलसीदास, इसी तरह जो भी मेन कवि लेखक हैं इनके बारे में आपको पढ़ लेना, इनका जीवन परिचय आपको काफ़ी हेल्पफुल, मतलब कि हेल्पफुल क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए, तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझता है कि अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अज्ञेय का पूरा नाम जिन छात्रों को मालूम कमेंट में बताया, मैंने कई बार आपको बताया है, तो अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और अज्ञेय जी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, इनसे भी जुड़े 1-2 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये रहा 2022 का पूरा मॉडल पेपर BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का RMLU यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का। अगर आप ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे सारे प्रश्नों का, तो ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं, तब भी आपके 20 से 25 नंबर तो पक्के हो जाएंगे कम से कम। इसी वीडियो यानी इसी क्वेश्चन पेपर से आपकी परीक्षा में कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसी वीडियो से। तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से तैयार करिए। कल हमारी महासंग्राम वीडियो आएगी, उसको देख लीजिएगा। बस आप लोगों को कुछ और अन्य कुछ मतलब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।